अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया था और होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के अंदर हमने ये सीखा है कि होम्योस्टेसिस को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन को हमने डिस्कस किया था, थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था और एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था। मजीद हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द सेल को भी डिस्कस किया था कि हाउ होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड एट अ सेलुलर लेवल, यानी सेल के साथ क्या रिलेशन है होम्योस्टेसिस का, कैसे वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखते हैं, सेम रखते हैं या मेंटेन करते हैं regarding to the changing in the environmental conditions. So dear students, आज का लेक्चर उसी पहले लेक्चर की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर हमने देखना है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हमने डिफाइन किया था कि दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन विद इन द सेल इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम एक ही सेल के लेवल पे बात करते हैं तो हमें सेल कहना जरूरी होगा, और ऑन द होल ये पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी काम करेगी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ऑस्मो रेगुलेशन फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, we will have to understand at cellular level. अब सेल के अंदर वाटर रिलेशन ऑफ द सेल क्या मानी लगता है। आप अगर अपने टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन के अंडर जो एक सब हेडिंग है वो है वाटर रिलेशन ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशन के बारे में सुना हुआ है। अब सोल्यूशन की टर्म से अगर आप वाकिफ हैं तो उसकी मजीद अगली टर्म से भी आप वाकिफ होंगे, व्हाट इज अ सॉल्वेंट एंड व्हाट आर द सॉल्यूट्स। सो हमें सेल के अंदर या बायोलॉजिकली जिस चीज को देखना है वो ये है कि सेल के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, ये एक सॉल्वेंट का रोल परफॉर्म करता है और तमाम तर बाकी मटेरियल जैसे कि आयंस हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, साल्ट्स वगैरह हैं, ये उस पानी के अंदर किस चीज का रोल परफॉर्म करते हैं, सॉल्यूट्स का। तो अब हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है, सेल की इन्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है और किसी मुकम्मल ऑर्गेनिज्म की भी अपनी इन्वायरमेंट चेंज होती रहती है। But today we are going to discuss at cellular level how water and solutes are maintained, यानी सेल के लेवल पे होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपकी ही बुक से आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊं, एक हायर लिटरेचर में से कंसेप्ट है जिसको कहते हैं टोनिसिटी। क्या टर्म है स्टूडेंट्स? टोनिसिटी। टोनिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं दिस इज द रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन अमंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, और दिस इज द रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन अमंग एडजेसेंट सेल्स और डिफरेंट सेल्स। अब क्या तर्जुमा बना, क्या मतलब बना इस चीज का? रिलेटिव कहते हैं जब हम किसी चीज को कंपेयर करने जा रहे हैं। अगर कोई एक सेल हमारे पास है, उसके अंदर पानी कितना है, दूसरे सेल की निस्बत उसके अंदर साल्ट्स वगैरह कितने हैं दूसरे सेल की निस्बत, जब दो को हम कंपैरेटिवली डिस्कस करते हैं, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल होता है रिलेटिव। सो रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज टोनिसिटी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको नोट करने वाली बात है कि टोनिसिटी क्या चीज है? रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन अमंग एडजेसेंट सेल्स और डिफरेंट सेल्स is called tonicity. So
तो जब हमें टोनिसिटी का पता चल गया, अब स्टूडेंट्स हमें इस टोनिसिटी से पैदा होने वाली अगली टर्म्स का भी पता होना चाहिए। आप लोगों ने जनरली सुना हुआ है ना कि हम कहते हैं ये सॉल्यूशन जो है दूसरे की निस्बत हाइपरटोनिक है, फलां सॉल्यूशन दूसरे की निस्बत आइसोटोनिक है, फलां किसी दूसरे की निस्बत हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। ये सारी की सारी टर्म्स जब टॉनिक के लफ्ज पे हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्होंने कहां से जन्म लिया? इन्होंने जन्म लिया टोनिसिटी से। सो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के अंदर हमारे पास 3 तरह की हालतें हो सकती हैं, यानी सेल जो है, सेल के लेवल पे उसकी जो इन्वायरमेंट है 3 तरह की कंडीशंस आ सकती हैं। सो आज हमने ये सीखना है कि सेल उनको मेंटेन कैसे करता है। व्हाट इज द मेथड बाय विच होम्योस्टैटिकली all of the conditions are maintained at cellular level. This is the point of discussion. So students, यहां पे हमारे पास एग्जांपल जो है, यहां पे अगर आप फिगर के अंदर देखें तो हमने 3 बीकर्स जो हैं उनको दिखाया हुआ है। अब इन बीकर्स के अंदर क्या चीज मौजूद है? सॉल्यूशन। हमें पता है सॉल्यूशन क्या चीज होती है। सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। अब बीकर नंबर 1 मैं आपकी सहूलत के लिए लिख देता हूं बीकर ए, यहां पे हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसको मैं लिख देता हूं बी, यहां पे लिख देता हूं सी। इन तीनों बीकर्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो सेम कंसंट्रेशन का है, यानी बीकर्स के अंदर अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो सेम कंसंट्रेशन का है। लेकिन हमने देखना है रेस्पॉन्स ऑफ ए सेल। अब रेस्पॉन्स ऑफ ए सेल क्या होता है कि जब हम सेल को किसी सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो स्टूडेंट्स खुद सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन की इन्वायरमेंट है। अब अगर तो सेल का सॉल्यूशन और जो इसके इन्वायरमेंट के अंदर सराउंडिंग के अंदर सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन में फर्क हुआ तो यकीनन इसका असर होगा किस चीज के ऊपर? सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर, सेल की ओवरऑल फंक्शनिंग के ऊपर। और अगर सेम हुआ तो फिर कोई इतना वाज़ेह फर्क नहीं होगा। सो आइए स्टूडेंट्स 3 तरह की हालत को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहली कंडीशन ये है, ये जो बीकर ए मैंने आपको हाईलाइट किया, यहां पर सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है अंडर, यानी कि कम। टॉनिक, अभी मैंने आपको बताया ये लफ्ज टॉनिसिटी से निकला है, रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो सेल के अंदर अपना एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्यूशन है उसकी निस्बत जो बाहर बीकर के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं उनकी मिकदार कम है। इट मींस एक ओल्ड टर्म हम यहां पे देखेंगे, एक इसके वाइस वर्सा टर्म जो है वो भी हम देखेंगे। यानी सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक। इट मींस कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम और सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा। मतलब सॉल्यूशन तो है टोनिसिटी के लिहाज से हाइपोटोनिक, लेकिन जब हम वाटर के कंटेंट की बात करें तो ये है हाइपर ऑस्मोटिक। ये बातें आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई याद रखना है। जो हाइपोटोनिक होता है वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है। इट मींस कि वहां पर सेल की निस्बत वाटर कंटेंट ज्यादा है। बस
अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो अगली सारी एग्जाम्पल्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सिंपली अब बात को मैं कंक्लूड करता हूं कि सेल एक हमने लिया, उसको हमने बीकर के अंदर रखा, बीकर में ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, पर जो बीकर का सॉल्यूशन है ना वो सेल के अपने सॉल्यूशन की निस्बत क्या है, हाइपोटोनिक, यानी बीकर में पानी ज्यादा है बनिस्बत किस चीज के, सेल के। लिहाजा क्या होगा, फिजियोलॉजी ऐसे एडजस्ट होगी कि पानी मूव करता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लिहाजा इस सेल में पानी भर जाएगा। जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा स्टूडेंट्स, तो सेल जो है वो टाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं टर्जिडिटी। आपने प्लांट की सेल के बारे में सुना होगा कि वो टर्जिड हो जाता है, वो फैल जाता है। अब इससे अगले बीकर की तरफ आते हैं। यहां पर जो सेल पड़ा हुआ है उस सेल की कंडीशन ये है कि जितना बीकर के सॉल्यूशन के अंदर पानी का कंटेंट है इतना ही अंदर जो सेल पड़ा हुआ है उसका कंटेंट है। यानी अगर हम ऑस्मोटिक कंडीशन की मिसाल लें तो वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी सेम है। जब दो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर, क्यों मुख्तलिफ? बीकर का एक अपना सॉल्यूशन है और उसमें हमने सेल रखा हुआ है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी सॉल्यूशन होता है जिसको साइटोसोल बोलते हैं, या लिक्विड पार्ट या सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। लेकिन यहां इस केस में सेल के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और जो बीकर के अंदर कंसंट्रेशन है वो है सेम। हम ऐसी हालत को कहते हैं आइसोटोनिक। वही टोनिसिटी याद करें ना, मैंने आपको अभी बताया, रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड टोनिसिटी। सो जब सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक कंडीशन। अब यहां सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर स्टूडेंट्स कोई ज्यादा विजिबल इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, होगी एक फिजियोलॉजी कि सेल के अंदर अगर पानी एंटर होता है तो उतना ही पानी इसको छोड़ जाएगा। लिहाजा सेल की जो फिजिकल कंडीशन है या मॉर्फोलॉजिकल, उसके ऊपर कोई वाज़ेह चेंज नहीं आएगा। आइए तीसरी एग्जांपल देखते हैं। यहां इसके अंदर कंडीशन ये है कि जो बाहर का माहौल है, ये सेल पड़ा हुआ है, इसके बाहर जो माहौल है, सॉल्यूशन यहां पे है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है अबव, जैसे हाइपो का तर्जमा क्या था, अंडर, और टॉनिक का मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब यहां पे आ जाएं तो इसकी निस्बत यहां पे हालत बिल्कुल ही उल्ट है, एंटायरली डिफरेंट कंडीशन है। यहां पर अबव कंसंट्रेशन है सेल की निस्बत किस चीज की, सॉल्यूट की। इट मींस कि बाहर वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है किसकी निस्बत, जो सेल के अंदर सॉल्यूशन था। यानी सेल के अंदर का सॉल्यूशन डाइल्यूट है किसकी निस्बत, जो बाहर बीकर के अंदर सॉल्यूशन है। लिहाजा पानी का एक बिहेवियर है कि यह हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बह जाता है, ऑस्मोसिस के जरिए बह जाता है। सो हम लोग बात कर रहे थे कि पहले सेल के अंदर, पहले जो माहौल है, पहले इन्वायरमेंट के अंदर जो कंडीशन थी, यहां पे जाके एंटायरली एक डिफरेंट कंडीशन आ गई। दरमियान वाली एग्जांपल के अंदर तो हमने देखा ना, कंडीशन थी आइसोटोनिक। हमने पहले एग्जांपल के अंदर देखा कि कंडीशन थी हाइपोटोनिक। लेकिन हमने यहां पे जो तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट देखी ये है हाइपरटोनिक। हाइपर मीन अबव, ज्यादा, क्या चीज, टॉनिक कंडीशन यानी रिलेटिव सॉल्यूट कंसंट्रेशन। किस चीज का रिलेशन दे रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बीकर मौजूद है और बीकर के अंदर सेल पड़ा हुआ है, वो जो सेल के अंदर सॉल्यूट है उसकी निस्बत बाहर बीकर के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, यानी बीकर में सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू दी
cell. So what will be the response of a cell at this level? So we know water can move osmotically from higher concentration toward lower concentration, and where water is highly concentrated within the cell compared to the solution present in the beaker. So what will be the behavior? So water will move outside of the cell by X osmosis. सेल में से पानी बाहर निकल जाए तो ये कहलाता है X osmosis. So dear students, जब सेल के अंदर से पानी निकलेगा तो सेल की फिजियोलॉजी के ऊपर मसला ये बनेगा कि सेल अपनी कंडीशन जो है वो चेंज करेगा, सुकड़ जाएगा. Such a condition is called shrinkage of a cell. क्या मैंने आपको बताया? सेल की क्या हो जाएगी? श्रिंकेज हो जाएगी, वो सुकड़ जाएगा. भाई क्यों सुकड़ा है? क्योंकि सेल के अंदर जो मौजूद पानी का कंटेंट था वो बाहर लीक आउट हो गया. क्यों लीक हुआ? सेल के अंदर ज्यादा पानी मौजूद था बनिस्बत कहां? यहां जो बीकर के अंदर सोल्यूशन है उसकी निस्बत. सो स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम हाइपरटोनिक या हाइपोऑस्मोटिक कहेंगे. यानी हाइपोऑस्मोटिक, थोड़ा पानी. किसकी निस्बत थोड़ा पानी? जो सेल के अंदर सॉल्यूशन है उसकी निस्बत थोड़ा पानी. सो स्टूडेंट्स, जब हम ऑस्मो रेगुलेशन के कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं इन द केस ऑफ वाटर रिलेशन ऑफ ए सेल, so we come to know there is a term tonicity that is called relative solute concentration of two adjacent cells or two adjacent systems, etc. So in this case we have discussed 3 examples in order to understand how homeostasis is maintained at cellular level. So what we have discussed one of the best example, a condition in which there was hypotonic environment compared to the cell, and another example, the condition was isotonic compared to the cell, and condition was hypertonic compared to the cell. So among all of these different conditions, cells responded differentially. इन तमाम कंडीशंस के अंदर सेल्स ने अलग अलग जो है वो बिहेव किया. ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि सेल के ऊपर एक कंट्रोलिंग सिस्टम है. आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर. वो कंट्रोलिंग सिस्टम मॉनिटर करता है कि सेल के अंदर की इन्वायरमेंट उसकी बाहर वाली इन्वायरमेंट की निस्बत चेंज हो रही है या सेम है. अगर चेंज हो तो सेल उस चेंज के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देता है. वो रेस्पॉन्स क्या है? होम्योस्टैटिक एबिलिटी ऑफ अ सेल. सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर के अंदर क्या चीज सीखी है? हमने होम्योस्टैसिस के अंदर जो सबसे बड़ी टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्यूट कंसंट्रेशन विद इन ए सेल और विद इन होल ऑर्गेनिज्म. सो वो किस किस तरह से एग्जाम्पलीफाई की जा सकती है उसके अंदर हमने टर्म सीखी है टोनिसिटी. और टोनिसिटी की अगली छोटी छोटी टर्म्स या कंडीशंस हमने देखी, जो कि पहली कंडीशन थी हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन, फिर थी आइसोटोनिक कंडीशन और फिर थी हाइपरटोनिक कंडीशन. अब मुख्तसर इस लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करता चला जाऊं तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जब किसी सेल को उठा के हम लोग ऐसे सॉल्यूशन में रखें, ये सॉल्यूशन की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल की निस्बत थोड़ी हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. लिहाजा पानी बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा और सेल ये पानी पीकर फूल जाएगा, सेल की टर्बिडिटी हो जाएगी. अगली कंडीशन ये है कि जो सेल के अंदर सॉल्यूशन मौजूद है उसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन सेल के बाहर इस बीकर के अंदर मौजूद है. अब सेल के अंदर जितना पानी एंटर हुआ इतना ही पानी सेल से निकल जाएगा.
लिहाजा पानी एंटर भी हो रहा है और निकल भी रहा है, तो सेल की अपनी मॉर्फोलॉजी के ऊपर कोई इतना विजिबल इफेक्ट नहीं होगा। यानी सेल को अगर हम आइसोटोनिक कंडीशन में रखें तो सेल क्या बिहेव करता है, आराम से रहता है, सुकून से रहता है। लेकिन जब सेल को हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो सेल पानी पीकर फूल जाता है, टर्बिडिटी हो जाती है। और आखिरी और तीसरी कंडीशन ये है कि जब सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, सेल बेचारा सुकड़ जाता है। कभी छुआरा देखा है कैसे सुकड़ा होता है, बिल्कुल सेल की शेप ये हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? भाई उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? पानी की आदत है कि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ बह जाता है। अब इस केस में हायर कंसंट्रेशन किसके पास थी? सेल के पास। और लोअर कहां पे थी? जो बाहर बीकर के अंदर सॉल्यूशन था उसमें। लिहाजा सेल का पानी निकलेगा और बाहर मिक्स हो जाएगा और सेल बेचारा श्रिंक हो जाएगा।